There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Khalistani plot to do tukde tukde of India has truly gone international. Gang member Bibi Rihanna Kaur te Greta Kaur exposed. आजकल रिहाना खेती करने निकली। रिपब्लिक भारत, अगर तुम जर्नलिज्म करने निकल सकते हो तो रिहाना खेती करने क्यों नहीं निकल सकती? अगर आप सोच रहे हैं कि रिहाना का कोई रिश्तेदार आंदोलन में है तो ऐसा बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे, बट गो ऑन। किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का सबसे बड़ा सबूत है रिहाना। रिपब्लिक ट्रूली वेंट बैटशिट। रिहाना से कांग्रेस का याराना, रिहाना का खालिस्तान कनेक्शन, राहुल रिहाना का नया तराना, वाड्रा कांग्रेस की किसान पॉप स्टार। जब बात आई क्रिंजी हेडलाइंस की तो आज तक इज लाइक होल्ड माय ठर्रा। शादी बेगानी, रिहाना दीवानी। सुन ले अंजना, अगले जन्म में जर्नलिस्ट बन जाना। रिहाना है बहाना, हिंदुस्तान पर निशाना। न्यूज तो है बहाना, आज तक को बस टीआरपी है कमाना। On Wednesday, Rihanna put out a tweet. One tweet. Why aren't we talking about this? #farmers protest. मतलब हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? न्यूज वालाज went like, कोई बात नहीं रिहाना जी, अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। For a full 24 hours, TV news guys gave us obsessive coverage on Rihanna. We were told about how much money she spends. $300,000 to rent a yacht and swim and sail around the Spanish and French Riviera. How she spends money on strip clubs. Oh, strip clubs भी जाती है। Pop stars who spend $38,000 a week on beauty or $17,000 on a strip club. Only thing left for him to do was begin his show with Rihanna. Over at Z News, Aman Chopra had a stunning question. कौन है रिहाना? कौन है रिहाना? पूरा 1 घंटे का शो कर डाला with her picture as a thumbnail for clicks of course. बॉस ने फिर 1 और घंटे का शो कर डाला और अब पूछ रहे हैं कौन है रिहाना? इनकी हैसियत क्या है? कौन है ये लोग? भारत के अंगने में इनका क्या काम? होते कौन है ये लोग? और यहाँ पर वहां इनको कोई पूछता नहीं है। यहाँ ये लोग भगवान बना लेते हैं। रिहाना ने कह दिया, रिहाना ने कह दिया। अर्नब, बताओ जरा चोपड़ा साहब को कौन है रिहाना? मैं रिहाना के बारे में 4 बदनाम बता दूं। ये है इनके किसान नेता रॉबिन रिहाना फेंटी। पूरा नाम है रॉबिन रिहाना फेंटी। अमेरिका के बारबाडोस में रहती है। अमेरिका का बारबाडोस? यू मीन कैरिबियन आइलैंड्स का बारबाडोस अर्नब? बारबाडोस में ये बहुत बड़ी पॉप स्टार है। और एक बात, पहले इनके ट्विटर पे 100 मिलियन फॉलोअर्स होते थे, अब इनके ट्विटर पे 101 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। इस शुभ नंबर में रिहाना जी को पहुंचाने के लिए भक्तों का शुक्रिया। द बेस्ट बिट इज एंकर्स आस्किंग, रिहाना होती कौन है खेती के बारे में बात करने वाली? उसको कुछ पता भी है खेती के बारे में? क्या रिहाना को MSP का फुल फॉर्म पता है क्या? I am pretty certain that Rihanna doesn't know the MSP का full form or that she's even read the farm bills. But why blame her? Does anyone need to know anything about the farm bills to talk about them? अपने न्यूज चैनल्स को ही देख लो। कौन है ये लोग जो किसानी के बारे में बात कर रहे हैं? Who are they? अभी बहुत ढेर सारे फर्जी देश के लोग जिनको काम वहाँ पे नहीं मिल रहा है, बॉलीवुड में आके काम करने ले दिया है। सारी आप है एजेंडा फेल हो चुके हैं। बहुत लाइन नहीं, जी बहुत लाइन नहीं पता। पहले से सुन लीजिए, बॉलीवुड का एजेंडा लाइन की जरूरत नहीं है। नहीं सुनेंगे, नहीं आप लोग नहीं सुनेंगे। अरे आप लोग बोल चुके और बखलाएंगे क्यों नहीं? 26 जनवरी बात कर रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए। 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान कराया आपने, है ना? देश का तिरंगा है, देश का तिरंगा जिसका अपमान आपने कराया। आपने खालिस्तानियों के साथ आप लोग अपना दियाएंगे और आप जो है देश अरे नहीं अन्नदाता था, देश का अन्नदाता था, जिसने तिरंगे का अपमान किया वो अन्नदाता था, जिसने तिरंगे का अपमान किया अन्नदाता था। God, कौन है ये लोग? I'm sure Rihanna talking on farm laws will be much better. At the very least, it won't be an assault on our ears. Zaka Jacob on CNN News 18 had similar questions as Arnab. What is the locus standi of someone like a Rihanna or a Greta Thunberg or a Malala Yousafzai? Second, are they informed about the nuances of either the farmers' protest or the farm laws itself and the long struggle that India has had with agricultural reform? Rihanna का locus क्या है? Zaka, if you can call some random Tyagi to come on your show. Mukesh Tyagi, actor and film producer. If he, who is he,
can expound on farm laws, I think pretty much everyone can. Mukesh Tyagi, who's such a famous filmmaker that I can't remember any movie he's made or acted in. इस सारे एपिसोड में सबसे पीड़ा हुई रजत सर को। कोई फॉरेन फिल्म स्टार है, तो कोई फॉरेन पॉप सिंगर है, कोई एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, और तो और पॉर्न स्टार भी है। पॉर्न स्टार जिनका नाम शायद हमारे देश के लोगों ने सुना नहीं होगा। अंडर एस्टिमेट मत कीजिए अपने देशवासियों को रजत जी। अब हम बोलें तो बोलें क्या? 3 tweets were enough to rattle a news veteran like Rajat ji and scream अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी। एक बार फिर पता चला कि भारत को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्लानिंग की गई थी। इंटरनेशनल लेवल पे प्लानिंग? ये कब हुआ? Now, it's pretty clear that like most Twitter campaigns, this one too was not organic. मतलब obviously Rihanna, Mia and Greta didn't just wake up in the morning and said, चलो आज इंडिया के फार्मर के प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं। Greta even tweeted a toolkit on this which showed that there was an organized effort to get international attention on the farmers' protest. Celebrities across the world often become part of campaigns they deeply care about or they think they should care about. The question to ask is this: is a simple tweet like, why aren't we talking about this, enough to destabilize a nation? Is it an international conspiracy? I don't think so. She's tweeted an article from CNN which talks about internet shutdowns in Delhi, which is a fact. How is this interfering in our country? इन न्यूज एंकर्स का रात का खाना नहीं हजम होता है बिना पाकिस्तान का नाम लिए, एंड नाउ सडनली दे आर सो अपसेट कि किसी और ने इंडिया का नाम ले लिया। रही बात कोऑर्डिनेटेड ट्विटर कैंपेन की, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? Farmers constitute an extremely important part of our country, and the efforts being undertaken to resolve their issues are evident. Let's support an amicable resolution rather than paying attention to anyone creating differences. Hashtag India together, hashtag India against propaganda. इसको क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी ट्विटर कैंपेन? It's no coincidence that soon after the Indian government put out a press release to show Rihanna her place, celebrity after celebrity tweeted with the hashtags that they suggested. तो इसमें कुछ नया नहीं है. Celebrities in India too have been part of campaigns for Modi Sarkar and even for Ambani ji. All this serves as nothing but a distraction from what farmers have been trying to say for 2 months now. लेकिन हम क्यों सुने उनकी बात? प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया है। तो कुल मिलाकर ये आंदोलन खत्म हो चुका है। इस आंदोलन में अब कोई तथ्यात्मक बात नहीं बची है। या आंदोलन खत्म हो गया है। अब लग रहा है कि आंदोलन का तंबू खड़ जाएगा। आंदोलन के तंबू का तो पता नहीं, आप लोगों का मुखौटा रोज रात को उखड़ता है। The crowds at Ghazipur have only swelled. Scores of people from Western UP and Haryana made their way to protest sites. Mahapanchayats in both these states have seen thousands and thousands of people gather. Many of these farmers are BJP voters. Yes, BJP voters who are now upset with the government they voted. हमने बीजेपी को सरकार को इतनी मन से वोट दिया था ये सोच के कि हमारा फ्यूचर है, लेकिन जितना हम इस सरकार से परेशान है, जितना ट्रस्ट इस सरकार में आम किसान आम जनता परेशान है, शायद ही इस देश में जब से देश आजाद हुआ आज तक ऐसी कोई सरकार हमें नहीं मिली है। तंबू उखड़ रहा है, किसका ये तो टाइम ही बताएगा। वापस चलते हैं अमीश और अंजना की ओर, जो हमें डेमो दे रहे हैं कि कैसे वो शायद एक ही व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं। पब्लिक का ऑर्डर, खाली करो बॉर्डर। जनता का ऑर्डर, खाली करो हमारा बॉर्डर। रिहाना ग्रेटा की छोड़ो, हमारे न्यूज एंकर्स का रोज रात अपना खुद का कैंपेन चलता है। सिमिलर डायलॉग्स, सिमिलर हैशटैग्स, सिमिलर फीलिंग्स, कंप्लीटिंग ईच अदर्स सेंटेंसेस, एक ही जैसे सेंटिमेंट्स। Locals are angry with farmers. आम जनता थक गई है इन किसानों से, परेशान हो गई है इनसे। हल्ला बोल, फ्यूरी अमंग पब्लिक। वो सिंधु बॉर्डर हो चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, स्थानीय लोग खड़े हो गए जो लगातार कई दिनों से परेशानी को सह रहे थे। वो कह रहे हैं कि हमारा बॉर्डर खाली करो। The public itself is turning its back on these individuals. Have these Kisan netas now lost the right to continue? वहां पर स्थानीय लोग गुस्से में हैं। आज सिंघू बॉर्डर पर आसपास के ही रहने वाले लोगों ने तिरंगे के अपमान पर संग्राम शुरू कर दिया। आम लोगों ने ऐतराज जताया। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं के खिलाफ स्थानीय लोगों ने हल्ला बोल दिया।
आज टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और यूपी गेट पर भारी संख्या में तिरंगा हाथ में लिए लोग पहुंचे और सीधे कहा, हमारा बॉर्डर खाली करो। आपको लगता है कि आप लोगों ने, आंदोलन ने भरोसा खो दिया देश के लोगों का, इसीलिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं आंदोलन के खिलाफ? अब वक्त के साथ किसान आंदोलन के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा फूटने लगा। No prizes for guessing how many of them actually spoke to locals. Our reporter Nidhi Suresh did that, and here's what she got to know. दीदी, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? आपको दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये बच्चे काम धंधा पे जाते हैं, हम लोग कपड़े बिनने वाले, लाल बत्ती में घेर रखा है पुलिस वाले ने, ना आने देता है ना जाने देता है, इसका ये काम धंधा ही बंद हुआ हमारा। आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है इस सब की वजह से? अभी हमें तो दिक्कत आने जाने की हो रही है मैडम। नहीं कोई सामान ले आने सकते, नहीं कुछ कर सकते, रिश्तेदार इतनी बुरी हालत हो रही है, रिश्तेदार भी नहीं आ सकते कोई घर पे, ना किसी के पास जा सकते हम। The problem that most locals are facing is because of the barricading and the gaddas that have been dug there by the administration. Locals have to take long detours, have to walk kilometers to move about. This is obviously a huge hassle. But how angry are they with the farmers? किसानों से भी दिक्कत है। दिक्कत तो देखो, जब बीच रास्ते में बैठे, दिक्कत किसको नहीं होगी? दिक्कत तो सभी को होगी, हमको भी, पुलिस वालों को भी दिक्कत है। जब दिक्कत ही दिक्कत है तो मोदी तो किसी न कुछ, प्रधानमंत्री को तो सोचना ही चाहिए ना। अब भाई, अब मान लो किसान भी अपने मतलब से बैठ गए, पुलिस भी अपने मतलब से बैठी है, हम लोग कौन से मतलब से है? हमारा तो कोई मतलब ही नहीं रहा, हम तो बीच में पिस रहे हैं। तो मतलब कल ना हम भी धरने पे बैठेंगे और क्या करेंगे, हम भी किसानों के साथ हो लेंगे। तो और यहाँ 2-3 दिन पहले कुछ लोग आए थे, पुलिस बोल रहे हैं कि यहाँ के गांव के लोग आए थे जो परेशान है किसान आंदोलन से, यहाँ तोड़फोड़ हुआ था, टेंट की तोड़फोड़ हुए थे। ये आप पास आ जाइए ना जी। तो ये आपके गांव से थे या कोई, या बाहर से आए थे? खुद ही ये ना तो गांव से है ना बाहर से है, ये सब राजनीति है। बीजेपी के कार्यकर्ता थे ये भी सारे, हमने खुद देखे है। वो दिन में परसों में आ रहा था जब वो SHO का हाथ कटा, तो यहाँ पे गांव से बंदे इकट्ठे करके अंदर ले जा रहे थे। जब बंदे अंदर जा रहे हैं तो मतलब आम पब्लिक को जाने नहीं दे रहे। बीजेपी वाले अपने बंदे भेज के अंदर, खुद हमने देखा है। ये सिंधु गांव और इधर उधर से मतलब जो बीजेपी के वर्कर है, ये जवान लड़कों को इकट्ठा कर रहे हैं उनका ग्रुप, और इन पर पथराव करवा रहे हैं, हमले करवा रहे हैं। और जो मीडिया मोदी की तरफ से बोलती है, वो उन्हीं के फोटो लेके ऐसे गिर रहे हैं वो उधर। मैं देखो, ये मैं कंडक्टरी करता हूँ क्लस्टर बस में, सारा दिन दिल्ली में घूमने का ही काम है मेरा, और आज से नहीं 3 साल से कर रहे हूँ। पर हमने ऐसी जिद नहीं देखी जैसी अब जिद चल रही है इस सरकार में। तनख्वाह यही है 12-13 हज़ार रुपये, और राशन देख लो 150 रुपये किलो तो तेल हो गया। मैरिड हूँ मैं भी, बच्चा भी है मेरे पास। 18 हज़ार रुपये में मैं गुजारा नहीं कर पा रहा। और आपको कैसे पता चला कि ये बीजेपी के लोग हैं? कहाँ इकट्ठे? हमने खुद देखा है, ये अपने सामने देखा है। यहाँ पे जहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं। आपको किसानों से कोई दिक्कत हो रही है या नहीं, किसानों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो रोकते तो पुलिस वाले रोकते हैं। किसानों से कोई दिक्कत? किसानों से कोई दिक्कत नहीं है। They're angry with Delhi police barricading of the routes they need to access. Additionally, they feel caught between the farmers and the police. After a harsh corona lockdown, they now have to face a different sort of a bandh, with barricades, barbed wires and nails for no fault of theirs. But can you really expect news anchors to actually speak to locals about their issues and find out what they are when they haven't even bothered to speak to farmers yet? For 2 months now, we've been told all sorts of things about the farmers. खालिस्तानी हैं, अनपढ़ हैं, बिके हुए हैं, भटके हुए हैं, भ्रमित हैं. In all of this, every night we have party spokies like Sambit and random panelists giving us hours and hours of ज्ञान on what farmers should do. अगर आपको कोई भी गलतफहमी थी कि आपको न्यूज चैनल से न्यूज मिलेगी, तो वो अब दूर हो जानी चाहिए. इस हफ्ते टीवी न्यूज की सबसे बड़ी खबर थी रिहाना का एक ट्वीट. For 2 months, farmers have been camping at the border of Delhi. As many as 70 of them have died. Several of them due to biting cold weather because they camp out in the open in their tractors and trolleys. Do you know the names of these farmers who've died? No. But you will know what Rihanna tweets. Again, I want to draw your attention to what she tweeted. Why aren't we talking about this? ये क्वेश्चन सीधे सीधे टीवी न्यूज एंकर्स से पूछना चाहिए. Why are we not talking about this or this or this?
I think we can safely say that they will never talk about these issues that affect you, क्योंकि दुकान तो कहीं और से ही चल रही है। अगर आपको न्यूज़ चाहिए, ग्राउंड से रिपोर्ट चाहिए, तो हमारी दुकान आपको चलानी पड़ेगी, क्योंकि when the public pays, the public is served। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहिए कि मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें, चाहे दिल्ली पुलिस हमें रोके। अंदर नहीं जा सकते। क्यों सर? मीडिया बैन है। बैन नहीं है ऐसा। या रास्ते में कितने ही बैरिकेड्स या बार्ब वायर आ जाएं। मैं दिल्ली और यूपी के बॉर्डर गाजीपुर के एक फ्लाईओवर पर खड़ा हुआ हूं, जहां पिछले 2 महीने से ज़्यादा से किसान आंदोलन जारी है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में बैरिकेड लगा दिया गया है। पुलिस ने इनके ऊपर कटीले तार लगा दिए हैं और पीछे सुरक्षा बल बहुत भारी संख्या में तैनात है। इसके अलावा वाटर कैनन की गाड़ी भी खड़ी हुई है। We will keep bringing you the truth from the ground because we don't depend on these guys for ads. We depend on you, and our commitment to you will only grow stronger with each subscription. So log on to newslaundry.com and subscribe. That's it for this week, guys. We're leaving you with some precious moments on prime time where men knew who they were talking about but just pretended they don't, just like in school. Sambit, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैडम, छोटा भीम। ये क्या मियाँ खलीफा कोई है? रियाना की किसानी के इतने बड़े फैन है आप? मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था। चलिए ठीक है, कंप्लीट करिए आप। मियाँ खलीफा के भी भक्त हैं। This is how such revolutions end, in a farce where foreign politicians, pop stars and porn stars all jump in. Specific question about Mia Khalifa. So why don't you answer that question on The Mia choice Khalifa? is between Mia Khalifa's assessment. First of all, thank you for forwarding all. Mia Khalifa's assessment. आपने तो खलीफा मैडम और रिहाना जी और ग्रीटा थुनबर्ग पे तो आर्टिकल लिखा है, तो आप इतना क्यों उसमें? मैं आपका पढ़ दूं सर आर्टिकल? I know only one Khalifa. Photographs as well, Rahul. I'll read it to you. Mia Khalifa. This is Mr. Ashutosh. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much guys for watching this episode. If you liked it, please don't forget to like the video. It's very important for you to like the video. आप जितना like करेंगे, ये वीडियो उतना दूर तक जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और अपने चाचा मामी सबके साथ शेयर करें। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। तो न्यूज़ लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ऑफकोर्स न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये कप चाहिए, विच नक्सल आर यू कप, तो ये कप आपको मिल सकता है फ्रॉम आवर स्टोर विच इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट newslaundry.com, and you can also buy it from our store on Facebook and Instagram. So if you want this cool cup, go ahead and buy it.